नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौधरी आपके अपने YouTube चैनल महिमा क्लासेस SMPR में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के जो महामुकाबला किसमें कितना है दम का जो अपना क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन था। क्षेत्रफल के व्रत के टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था और हो सकता है कि आपको आगे देखने को भी मिल जाए एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों, जो ये सीरीज है अपनी प्रतियोगिता है महामुकाबला किसमें कितना है दम, ये जो है वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में करवाई जा रही है। किसी स्टूडेंट्स के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव देखो इसके अंदर नहीं किया जाएगा। कई स्टूडेंट्स के जैसे कमेंट्स की प्रॉब्लम आई है, तो कमेंट्स की प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ कैसे क्या आती है, क्या होता है। देखो, उसमें होता क्या है कि जैसे आपने कोई कमेंट कर दिया, ठीक है साहब, आपने जो भी अपना आंसर लिख दिया, मान लो आपने आंसर लिख दिया 5:12, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में अपन क्या करते हैं, अपन उसी कमेंट के अंदर अपन एडिट करते हैं। एडिट का ऑप्शन आता है, डिलीट और एडिट, तो अपन एडिट करते हैं। 5:12 को हटाकर अपन 5:13 लिखते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि आपको अपने यूट्यूब के अंदर तो वो 5:13 आपको नजर आएगा, ठीक है। और बगल में आएगा एडिटेड मैसेज, एडिटेड लिखा आएगा साइड के अंदर कॉलम में, एडिटेड मतलब वो एडिट हो गया। लेकिन वो मैसेज तो आपका जो है कमेंट तो है वो तो एडिट हो गया, लेकिन जो उसका टाइम है ना वो वही रहता है। तो जो और हमारे पास जो YouTube स्टूडियो है उसके अंदर आपका जो पहले वाला कमेंट है ना, मतलब कि एक टाइम पर आपने जो एक कमेंट कर दिया वही कमेंट उसके अंदर रहेगा। एडिटेड कमेंट उस YouTube के अंदर स्टूडियो के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर दूसरा आया है तो फिर आपको दूसरा नए कमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। यानी एक बार आपने कमेंट लिख दिया है तो फिर आप उसको एडिट ना करें। अगर आप एडिट करोगे तो दूसरा कमेंट आप जो लिखोगे वो आपको यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में तो आपको दिख जाएगा, लेकिन वो यूट्यूब स्टूडियो में नहीं आएगा। यानी एक कमेंट लिखने के बाद में आप उसमें एडिट ना करें, मेरा कहना आपको ये है। और जिस स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है उसको मैंने पूरा जो यूट्यूब स्टूडियो की जो लिस्ट है कमेंट की वो पूरी रिकॉर्ड करके भेज दी है। और एडिट वाला जो ये वीडियो है, मतलब किस प्रकार से क्या होता है, ये भी मैं पूरा रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। बाकी देखो, आपने अगर गलती की है तो आपको खुद को पता है इस चीज़ का, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो जो रिजल्ट है वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ रिजल्ट है। आज के महामुकाबला किसमें कितना दम के जो विजेता है वो महेश पायल हैं, कोलिडा से, सीकर के कोलिडा गांव से हैं। और उनसे मैंने फ़ोन पर बात करी है, सारे काम किए हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि वो दूसरा जो है पिंटू शर्मा है वो विनर है, आप उनको दो। उन्होंने प्राइज लेने से मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं हूँ विनर, वो है। फिर मैंने वो पूरी यूट्यूब स्टूडियो की जो लिस्ट है वो रिकॉर्ड करके उनको भी भेजी। और फिर मैंने कहा कि देखो, वास्तविकता है जो आपके पास ये है। मैंने पिंटू शर्मा को भी भेज दी वो रिकॉर्डेड लिस्ट। फिर तब जाकर के महेश पायल जो हैं कोलिडा के, उन्होंने इस प्राइज को एक्सेप्ट किया है, इस सम्मान को उन्होंने स्वीकार किया है दोस्तों। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नहीं। अब आप खुद ही समझदार हो, सारे कंप्लीटली ग्रेजुएट बंदे अपना देखो, जो प्रतियोगिता चल रही है इसके अंदर जो क्वेश्चन चलता है, ये क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कोई डी ग्रुप की या राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट के लायक है। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC CGL रेलवे NTPC जो एक अच्छी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स के लेवल का क्वेश्चन देता हूँ मैं। आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। अब जो कल वाला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का तो बहुत घमासान हो रहा है। क्यों? उसका कारण क्या है? टीचर नहीं पढ़ाते। अब कोई टीचर नहीं पढ़ाता तो इसमें मेरा कोई कसूर थोड़ी है। अब देखो, मैं कमेंट की अपन बात करते हैं। जैसे आज के जो कमेंट है वो भी मैं आपको कंटिन्यूसली बता देता हूँ क्या क्या कमेंट है। पहला कमेंट आया है अशोक कुमार का। अशोक कुमार ने 45:152 आंसर बताया। फिर आया पिंटू शर्मा का कमेंट 5:12। और फिर पिंटू शर्मा ने इस 5:12 के कमेंट
को ही एडिट करके 5-13 किया तो वो उसके पास तो हो गया, लेकिन यूट्यूब स्टूडियो के अंदर 5-12 ही रहेगा। अगर आपको 5-13 डालना है तो आप दूसरा कमेंट डालो तो 5-13 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सेम टाइम पर 2 कमेंट नहीं आ सकते। फिर उसके बाद कमेंट आया अशोक यादव का 45:152। फिर आया महेश पायल का 5:13। महेश पायल से पहले 3 कमेंट आ गए थे। फिर आया है अशोक कुमार का कि 1025 नहीं आएगा सर, यानी कल वाला जो क्वेश्चन था जीरो की संख्या निकालने वाला, उसके लिए अशोक कुमार ने कहा कि 1025 नहीं आएगा सर। ये बात मैं दावे के साथ बोलता हूँ अशोक कुमार जी कि इसका जो आंसर है कल वाले क्वेश्चन का 1025 ही आएगा। और मैं आपको और आगे मैं बताता हूँ आगे। फिर महेश पायल ने जो भी है, कोई इससे रिलेटेड नहीं है, खुदा के नेक बंदे हो सर, ऐसा उन्होंने कहा। ये तो देखो सब आपका बड़प्पन है, हम भी सब एक जैसे ही हैं। फिर अशोक कुमार का कमेंट आया कल वाला क्वेश्चन कौन सी बुक में है भेजो सर। किसी बुक में नहीं है, किसी बुक में नहीं मिलेगा तो आपको जीरो के संदर्भ में थोड़ी सी बात एसएससी घटना चक्कर का जो नंबर सिस्टम के चैप्टर दे रखे हैं, एसएससी घटना चक्कर मैथ की बुक है जिसके अंदर केवल एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन मिलते हैं, उनका सॉल्यूशन मिलता है। तो जो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है उनके अंदर आपको उसके सॉल्यूशन में थोड़ी सी झलक देखने को मिल सकती है। बाकी जीरो से रिलेटेड पॉइंट किसी किताब में नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है। ये अगर पॉइंट इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो केवल और केवल इस राजस्थान के अंदर महिमा क्लासेज श्री माधोपुर की जो सीट है उसी में ही मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। मैं दोबारा बोल देता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं ये बात कि जीरो से रिलेटेड जो टॉपिक है वो एसएससी घटना चक्कर के एक क्वेश्चन में नंबर सिस्टम में एक हल्की सी झलक मिलेगी। जो अपन ने कल क्वेश्चन दिया था इस लेवल का क्वेश्चन उसमें भी नहीं मिलेगा, कोई मैटर नहीं है। और जीरो से रिलेटेड मैटर किसी किताब में नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है। राजस्थान की मैं बात करता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ और ये पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ ये केवल और केवल इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो महिमा क्लासेज श्री माधोपुर की सीट में ही मिलेंगे और कहीं आपको नहीं मिलेंगे। आगे क्या है कि महिमा क्लासेस एसएमपीआर सर जी ये कहाँ से हो गया। ये पिंटू शर्मा का कमेंट है, ये मैंने आपको रिकॉर्ड करके बताई थी सारी बात। फिर है अगला अशोक कुमार का कमेंट। उन्होंने कहा, अशोक कुमार ने, मैं दिल्ली से सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं दिल्ली से सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा हूँ सर। आज मैंने ये राकेश यादव सर से पूछा था कि 1025 नहीं आएगा। अशोक कुमार कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा हूँ और जो ये क्वेश्चन है मैंने आज राकेश यादव सर से पूछा है, उन्होंने कहा कि 1025 आंसर नहीं आएगा। तो अशोक कुमार जी मेरा ये वीडियो चल रहा है, पूरा रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब के अंदर डलेगा और इसे कोई भी चैनल पे सर्च करके आराम से देख सकता है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कल वाले क्वेश्चन का आंसर 1025 ही आएगा। और कोई इस बात को अगर चैलेंज करता है तो मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी सर हैं आपके सर हैं, वो जो भी हैं बहुत अच्छे सर हैं। मैं किसी से मेरी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, मेरी मेहनत करता हूँ, किसी से मेरा कोई वो नहीं है। आपके जो भी सर हैं अच्छे हैं, काबिल हैं, उनकी तारीफ करता हूँ, मैं दिल से तारीफ करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो कल वाला क्वेश्चन है उसका आंसर 1025 ही आएगा, इस बात के लिए मैं उनको चैलेंज दे सकता हूँ। और आप कहो तो मिल बैठ के मैं उनको ये टॉपिक पूरा डिटेल में समझा भी सकता हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा 1025 ही आएगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। तो ये आज के जो कमेंट थे अपने ये कमेंट थे दोस्तों, ठीक है।
और मैंने जीरो के टॉपिक के लिए आपको बताया है कि नंबर सिस्टम का वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड देखो, उसके अंदर आपको सारी कंप्लीट बातें मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, तो चलो, हाँ, आज के जो विजेता हैं अपने महेश पायल हैं। महेश पायल को महिमा क्लासेस SMPR की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामनाएं करते हैं कि आगे भी वो अपनी जीत को इसी प्रकार से बरकरार रखे। बाकी जैसे पिंटू शर्मा है, 5:13 सही आंसर है, लेकिन पहले 5:12 किया, उसको एडिट किया, आंसर नहीं आ पाया। फिर आंसर अशोक कुमार ने भी निकाला है, अशोक यादव ने भी दिया है, काफ़ी सारे आंसर आए हैं। दूसरी चीज़, आज हमारे इस मुकाबले में 69 आज हमारे मुकाबले में लगभग अप्रोक्सीमेट 60 कैंडिडेट्स ने भाग लिया है। बहुत अच्छी चीज़ है, दिन दिन। हाँ, तो दोस्तों कमेंट्स की बात हो गई, अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अपना जो क्वेश्चन डायग्राम सामने है आपके, क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं कि अपना जो क्वेश्चन है वो है PQRS 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है। यानी साहब ये एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या है 6, त्रिज्या 6 है और उसका व्यास PQRS। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि साहब PS बराबर हो गया 12। क्लियर, 12 सेमी, जो भी इकाई होगी, यूनिट होगी, वो आगे लग जाएगी। देखो PS 12 सेमी होगी दोस्तों। ठीक है भाई, PQRS 6 सेमी त्रिज्या वाली, मतलब त्रिज्या 6, तो ये त्रिज्या तो मान लो इससे का केंद्र अगर यहाँ पे मानते हैं अपन, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और ये पूरा जो कंप्लीट हो जाता है ये आपका हो जाएगा व्यास। तो 6 का डबल 12, यानी व्यास हो गया 12। अब आपको आगे क्या बोलता है ये, आगे ये बोलता है कि साहब PQ बराबर QR बराबर RS, यानी तीनों पार्ट बराबर बराबर है, तो 12 के 3 टुकड़े कर दो, तो साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी कितना, 4। ठीक है, ये फिर ये आगे वाला भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का 4, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो गया, 4, यानी 4 4 के 3 टुकड़े हो गए साहब। ठीक है साहब, अब चलो अपन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं साहब। अब अपने को छायांकित भाग का और अछायांकित भाग का, यही बात है, छायांकित भाग और अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात अपने को बताना है। ठीक है साहब, तो चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ आपके पास। देखो छायांकित भाग में ये इतना इतना, मतलब इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल लो और उसमें से इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। तो देखो, इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल लूंगा तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका πr², r का मतलब त्रिज्या, पाई का मान 22/7 या 3.14 क्वेश्चन की सिचुएशन पर। ठीक है, और ये पूरे वृत्त का आधे के लिए बटे में कितना कर दोगे, 2 कर दोगे। ठीक है दोस्तों, और रेडियस क्या काम में ली जाएगी, रेडियस काम में ली जाएगी 6। ठीक है, बड़े वाले अर्धवृत्त की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा आपके पास में, मैंने लिखा पाई r के स्थान पे लिख दिया 6 स्क्वायर बटे में कितना, 2, यानी ये पूरा पूरा इतना इतना आ गया। अब इसमें से आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, भाई ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये निकालोगे तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 4 4 8, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 4, और वो भी आधा ही लेना है अपने को। तो इसका मतलब देखो पाई, ठीक है, बटे में 2, और रेडियस आ जाएगी 4 का स्क्वायर। ये तो आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ये अनुपात लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं आगे वाले का, मतलब अछायांकित का। अछायांकित में साहब आधा तो ये आना ही आना है, आधा तो पहले निकाल ही लिया ना आपने, ये वाला आधा ही तो है, वो ऐसा वैसा लिख दो, क्योंकि r का मान कितना रहना है, 6 रहना है। तो साहब π/2 गुणा 6 का स्क्वायर, और प्लस ये, भाई ये जो है वो भी तो आपका क्या है, अछायांकित ही है, भाई ये इतना इतना पूरा अछायांकित, और फिर प्लस ये और करना पड़ेगा। तो इसके लिए रेडियस कितनी काम में आ जाएगी, 4। तो यहाँ पे प्लस कर दोगे π/2 गुणा 4 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। अब साहब π/2 इधर से भी कॉमन आ गया, ये देखो अंदर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस 4 का स्क्वायर 16, फिर अनुपात π/2 उधर भी आपका कॉमन आ गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, π/2 से π/2 कैंसिल, यहाँ पे आप माइनस करेंगे दोस्तों, तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2। क्लियर, इधर जोड़ दें, 6 से 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5, 2 दाएं कितना हो गया
20, 2 दूनी 4 और 2 छिके 12 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और दोस्तों 2 तियां 6, यानी 5:13। क्लियर दोस्तों? यानी आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा 5:13। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें आपको क्लियरली बताई जा रही है और जो ये प्रतियोगिता कराई जा रही है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ है। इसमें किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और ये जो प्रतियोगिता कराई जा रही है ये बच्चों को अपडेट रखने के उद्देश्य से कराई जा रही है कि मतलब वो अपडेट रहें, लगातार निरंतर बने रहें, उनकी पढ़ाई वो छोड़े ना, इस बहाने से वो अपने काम को करते रहें। बाकी देखो आप हमारे साथ जुड़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी। जैसे ये जीरो वाला पॉइंट है आपको नया देखने को मिला है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से मैटर हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं अपन पढ़ते नहीं, क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आप कंप्लीटली हमारे साथ इसी प्रकार से आप बने रहें। और जो नेक्स्ट कल का जो क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, कल का जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, कल का क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको ज्यामिति में से। मैं भी देखता हूँ किसमें क्या है क्या नहीं है, आपको कितना नॉलेज है। कल का मैं टॉपिक जो दूंगा ज्यामिति से दूंगा, ज्योमेट्री में से आपको मैं कल का टॉपिक दूंगा। ठीक है दोस्तों? आपका बहुत बहुत धन्यवाद।